95. 90, पेज नंबर 95 बच्चों। एक फूल की इच्छा वो पार्ट थे। How many question answer we discussed? देखिए, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की वो हमने देखा। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। एक और बात देखिए, many question answer we discussed. First 4 question, question answer. हाँ 4 question answer. Okay, so first this page over, right? हमारा चैप्टर। बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की, क्या इच्छा प्रकट की उन्होंने, हमारा वह सुखिया ने अपने पिता से क्या इच्छा प्रकट की। एनीवन? व्हाई देविका इज हियर? देविका लीड द क्लास। ओके, यस। देवी माँ के मंदिर के प्रदा का फूल, हाँ फूल चाहिए, इस प्रकार हमारा सुखिया ने अपने आपा से, अपने पिता से वो इच्छा। देन सेकंड क्वेश्चन, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। अपने ऑन वर्ड्स में ट्राई करो। हु विल ट्राई? भद्रा। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। वह छूत है। देन वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, देन मंदिर में प्रवेश करके मंदिर के पवित्रता और देवी की गरिमा नष्ट कर दिया। नष्ट कर। वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपने बच्ची को किस रूप में पाया या किस रूप में देखा। आदिदेव क्या ट्राई बेटा? जेल से छूटने के बाद, मीन जेल से रिलीज होने के बाद, उनका शिक्षा वो पनिशमेंट फिनिश होने के बाद वो सुखिया के पिता वो उनको किस रूप में देखा, मीन के वो कैसे था वो टाइम में। कैन यू ट्राई आदिदेव? किस रूप में देखा सुखिया के पिता ने। सानिया कैन यू, किस रूप में देखा? जले से, जेल से, हाँ सानिया। श्रीहरि कंटिन्यू डियर। जेल से, जेल से सानिया, जेल से निकलने के बाद सुखिया के पिता ने अपने बच्चे को राख के डेरे के रूप में देखा था, क्योंकि उनकी बेटा का मृत्यु हो गई थी, बेटी की मृत्यु हो गई, तो उसकी संबंधियों ने उसका दाह संस्कार कर दिया था। कर दिया। तो उनका संबंधियों या उनका रिलेटिव्स क्या है, उनका वो दाह संस्कार, बिकॉज क्या है, स्मशान में जाना चाहिए, वो पूजा कर्मांडोल करना चाहिए, वो बॉडी क्या है उसका संस्कार करना चाहिए, वो सब कुछ किया। व्हाई लेट प्रज्योत? व्हाट हैपेंड? Here connection is low. I couldn't. Okay. Now it's okay, Prajot? Yes, ma'am, but Okay. stuck sometimes. Your video is stuck. Okay, dear. The fourth question, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता या एक फूल की चाह कविता का केंद्रीय भाव क्या है, वो कविता में कवि क्या कहता है, वो कविता का क्या संदेश है, क्या इंटेंशन है। ओके, ये है फोर्थ। क्या आंसर भी हमने डिस्कस किया था, वो कुछ इंपॉर्टेंट भी है वो आंसर। ओके, देन इसका कंटिन्यूएशन भी देखना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने देखा टिल वहां इस कविता के केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। कविता का केंद्रीय भाव यह है कि छुआछूत, द मेन प्रॉब्लम, मेन इश्यू, मेन समस्या, किसी व्यक्ति को अपने जन्म के आधार पर अछूत नहीं मानना चाहिए। क्या है, मंदिर में प्रवेश करने के लिए सभी लोगों को इक्वल राइट्स है। देन क्या है, इस प्रकार वो कविता का भाव, कविता का क्या संदेश है वो लिखना है। You can write in your own words also. Okay, so main thing this question.
बच्चों इसका कंटिन्यूशन देखिए, हमारा टेक्स्ट बुक है तो इसका नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 110, पेज नंबर 110 आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देखिए, और पीडीएफ है ना, देखिए इस कविता में से कुछ भाषिक प्रतीकों बिंबों को चांट कर लिखिए। उदाहरण के लिए अंधकार की छाया। तो हमारे इस कविता में बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग किया है, बहुत सारे बिंबों का प्रयोग किया है। मानो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा था ना, कविता लेते समय वो छोटे बच्ची को घसने के लिए बहुत बड़ा तिमिर आ गया है। क्या है इसका मीनिंग? वो छोटी बच्ची को घसने के लिए, घसना माने क्लास लेते समय मैंने बताया था, घसना माने घसना सवाल, राइट सुहेरी? Yes, ma'am. हाँ, सवालों करने के लिए एक बहुत बड़ा तिमिर आ गया है। तिमिर माने यहाँ इट इज अंधकार, नो, क्या है? बहुत बड़ा बीमारी। ओके, तो एक्चुअली क्या है, वो बच्ची को घसने के लिए बहुत बड़ा बीमारी आ गई। तो इस प्रकार बहुत सारे क्या है बिंबों प्रतीकों बहुत सारे यूज किया। तो वो क्या किया है क्वेश्चन, ये बाय हार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, सिंपली रीड करो, दैट्स इट। तो मन में रखिए, ओके, दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द सेंटेंस। फर्स्ट वन, अंधकार की छाया हमको हमारे टेक्स्ट बुक में भी है, वन एग्जाम्पल इज दैट। ओके, देन सेकंड वन, कितना बड़ा तिमिर आया, ओह बहुत बड़ा तिमिर आया हमारे कविता में है। सेकंड वन, हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी माने फूल के समान, हाय फूल सी कोमल बच्ची माने हाय फूल के समान कोमल या सॉफ्ट बच्ची या चाइल्ड। थर्ड वन, हुई राख की भी ढेरी, वो क्या है, राख की ढेरी बन गई। देन स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, एक्चुअली क्या है, ये सनसेट है, सनसेट। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, रवि माने सूरज, सूर्य डूबना, डूबना, सूरज डूबना माने सनसेट। ओके, तो ये सब प्रतीक है, बिंब है, कुछ नहीं हमारा प्रकृति से संबंधित। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा। देन द लास्ट वन, झूलती सीधी आंखें, झूलती जाती थी आंखें, उनका आंखें बहुत शाइनी है, इस प्रकार कुछ कहना। तो ये सब कुछ प्रतीक या बिंबों को छांटकर, इस प्रकार बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग भी है हमारे कवि में, लेकिन अलंकार इसमें नहीं नोट किया है, नोट नहीं किया है। ओनली ये शब्द, ये सेंटेंस रीड कीजिए बच्चों, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू सेकंड वन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हेडिंग देखिए, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो 110 सेकंड क्वेश्चन, 110 सेकंड क्वेश्चन देखना चाहिए। फर्स्ट आई विल रीड इट। ओके, फर्स्ट वन, निम्नलिखित सॉरी इसका क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। ओके, ये है क्वेश्चन 1 2 3 4, टोटल 4 क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट वन, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। तो ये 2 लाइन्स का मीनिंग लिखना चाहिए, यह है क्वेश्चन। 2 लाइन्स का क्या आशय है, क्या मीनिंग है। देन द सेकंड वन, बुझी पड़ी दी चिता वहां पर छाती धड़क उठी मेरी। थर्ड वन, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति से धारण कर। थर्ड वन, फोर्थ वन, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। ओके, ये सब हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ओके, इसका आंसर भी देखना चाहिए, आंसर मेरे पास है, आपको पता है इसका क्या मीनिंग है, लेकिन हिंदी में लिखना देखना चाहिए। देखिए फर्स्ट वन,
1 मिनट बच्चों। देखिए बच्चों, फर्स्ट वन, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। फर्स्ट वन, फर्स्ट 2 लाइन्स का मीनिंग क्या है? देखिए इसका आशय देखिए, उत्तर या आशय। सुखिया के पिता की आंखें निरंतर बहती रही। क्या है इसका मीनिंग? सुखिया के पिता की आंखें निरंतर बहती रही माने क्या है? सुखिया के पिता ही इज ऑलवेज crying. क्राइंग, फिर भी उनमें से आंसू नहीं ढके। He always crying, but क्या है? क्या आंसू या आई ड्रॉप्स क्या है? आंसू नहीं ढके, मीन्स ढकना माने टाइट होना। वो हमेशा निरंतर उनकी आंखों से आंसू आ रहे। उसके हृदय की वेदना कम नहीं हुई। हृदय की वेदना माने क्या है? उनकी मन की वेदना, उनकी मन में वो वेदना, टेंशन, दुख, सैड है ना, कम नहीं। वो है वो 2 लाइन्स का मीनिंग। क्या है? 2 लाइन्स एक और बार देखिए। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। मीनिंग क्या है? सुखिया के पिता की आंखें निरंतर बहती रही, फिर भी उनमें से आंसू नहीं ढके। उसके हृदय की वेदना कम नहीं हुई। तो 2 लाइन्स का क्या मीनिंग है? सुखिया के पिता की आंखों से, विल शो पिता के आंखों से, सुखिया के पिता के आंखों से आंसू निरंतर आ रहे हैं। वो आंसू हमेशा आ रहे क्योंकि वो उनके मन में बहुत सारे दुख है या सैड। ओके, तो फर्स्ट 2 लाइन्स ओवर। मूविंग टू सेकंड लाइन। देखिए बच्चों, वी कैन राइट ओके, एंड नाउ नो नीड टू कॉपी इट। देन सेकंड वन, बुझी फटी दी चिता वहां पर छाती धधक उठी मेरी। बुझी फटी दी चिता वहां पर, क्या है चिता? एक्चुअली मलयालम वर्ड है ये। क्या है चिता? मलयालम वर्ड ओनली, चिता। And where the dead body was. डेड बॉडी। या बुझी फटी दी चिता वहां पर छाती धधक उठी मेरी। मीनिंग देखिए बच्चों, जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो वह श्मशान में गए। ओके, उनका वो क्या है? उनका वो पनिशमेंट, सॉरी पनिशमेंट नहीं है, नो नीड टू राइट इट नाउ। ओके आदि, नो नीड टू राइट इट नाउ, विल गिव चांस फॉर राइट। जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो वह श्मशान में गए। तो सुखिया का वो पिता वो जेल में था 7 दिवस, राइट, 7 डेज। तो इसके बाद उनका पनिशमेंट, उनका वो क्या है, उनका वो उन्होंने क्या किया, उसका पनिशमेंट उनको मिला। तो जेल से छूटने के बाद या रिलीज होने के बाद वो श्मशान में गए क्योंकि उनका वो छोटी बच्ची अब क्या है, उनकी मृत्यु हो गई, तो श्मशान में गए। उसने देखा कि वहां उसकी बेटी की जगह राख की ढेरी फटी थी। तो उसने देखा वहां बच्ची नहीं है, राख की ढेरी है। जगह माने प्लेस, वो बच्ची की वो प्लेस में कुछ राख की ढेरी है। उसकी बेटी की चिता ठंडी हो चुकी थी। ठंडी होना माने क्या है बच्चों? ठंडी होना, ठंडी cold. हाँ, इट बिकेम कोल्ड। मीन्स क्या है, उनका वो डेड बॉडी, इसका क्या है, सब कुछ फिनिश हो गया। उनका वो क्या है, वो चीता भी ठंडी हो गई। वो है सेकेंड वन का मीनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखना चाहिए। बुझी पड़ी दी चिता वहां पर छाती धधक उठी मेरी। तो सुखिया के पिता, वो सुखिया का वो पिता वो जेल से छूटने के बाद
अपने छोटी बच्ची को देखने के लिए वो श्मशान में गए। तो वहां बच्ची नहीं दी, बच्ची की प्लेस में कौन दी? राख की ढेरी, वो चिता भी डंडी हो चुकी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों। मूविंग टू थर्ड वन। Third one read. Can you read? Anyone can you read, bachcho? Third one. First and second one I read, right? Third one, who will read? Anyone? No need to call, right? Anyone, please read. Hi, wahi chupchap, that one. Yes, please, Gauri, please. Hi, wahi chupchap. Third one. Read करना चाहिए बच्चों। गौरी टेक्स्ट बुक इज द गौरी? then read करो। Third one, yeah. हाय वह चुपचाप पड़ी, आदत शांति से धारण कर। Yes. Hi, thank you dear. Hi, वही चुपचाप पड़ी। चुपचाप माने क्या है? चुपचाप। साइलेंट। हाँ, साइलेंटली। क्या है इसका मीनिंग वो लाइन का? हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। इसका मीनिंग देखिए। सुखिया के पिता ने, 1 मिनट, सुखिया के पिता ने अपनी बेटी को बीमारी की अवस्था में बिस्तर पर पड़े देखा। मैंने कहा था ना, हमारा सुखिया किस प्रकार की बेटी थी? हमेशा बाहर है। किसके लिए? वो सुखिया हमेशा बाहर है अपने फ्रेंड्स के साथ, खेलने के लिए या प्ले करने के लिए या खेलने के लिए, वो हमेशा घर के बाहर। तो ये हमारे सुखिया को वो बीमारी आने के बाद क्या हो गया? वो हमेशा कहाँ है? बिस्तर में। क्या है बिस्तर? बिस्तर माने क्या है? बेड। बेड। देखिए, सुखिया के पिता ने अपनी बेटी को बीमारी की अवस्था में बिस्तर पर पड़े थे। उसे याद आया, सुखिया के पिता को याद आया, सुखिया बहुत चंचल थी। चंचल माने क्या है? वो हमेशा चलती है। वो क्या है, एक प्लेस में वो नहीं बैठी, वो हमेशा इस प्रकार क्या है, बाहर में जाकर वो हम प्ले करते, वो घर में नहीं बैठी। वह पल भर, एक मोमेंट के लिए भी वो टिक कर नहीं बैठती। आज, लेकिन आज का कंडीशन क्या है? आज का अवस्था क्या है? आज वह बिस्तर पर ऐसे चुपचाप लेटी पड़ी थी मानो वह शांति की स्थिर मूर्ति हो। मूर्ति माने स्टैचू। तो वह शांति माने क्या है? शांति, पीस, साइलेंस। ओके, तो हमारे सुखिया का कैरेक्टर इस प्रकार है, वह पल भर अपने घर में नहीं बैठती, वो हमेशा बाहर जाती है प्ले करने के लिए, खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन बीमारी आने के बाद क्या हो गया? बीमारी आने के बाद वो हमेशा कहाँ है? बिस्तर में। हमेशा बिस्तर में है क्योंकि शी इज नॉट वेल। तो ये है हमारा थर्ड वन का मीनिंग। आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों। एक और बार कर। सुखिया के पिता ने अपनी बेटी को बीमारी की अवस्था में बिस्तर पर पड़े देखा। उसे याद आया कि सुखिया बहुत चंचल थी, वह पल भर के लिए भी टिक कर नहीं बैठती। आज वह बिस्तर पर ऐसे चुपचाप लेटी पड़ी थी मानो वह शांति की स्थिर मूर्ति। ओके, ये है बच्चों थर्ड वन। मूविंग टू फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक में फोर्थ वन। आई विल रीड इट। पापी ने मंदिर में घुसकर, ये वेरी सिंपल है, आपको पता है इसका मीनिंग। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। पापी ने मंदिर में घुसकर माने एंटर करना, प्रवेश करना, अनर्थ बड़ा भारी,
मीनिंग देखिए बच्चों, या इसका आंसर आशय देखिए। भक्तों ने सुखिया के पिता पर मंदिर की पवित्रता नष्ट करने का भीषण आरोप लगाया। तो हमारा वो सुखिया के पिता क्या है, सुखिया के पिता ने वो फूल, देवी माँ के प्रसाद का वो फूल लेने के लिए मंदिर में प्रवेश किया। तो मंदिर है ना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भक्तजन हैं। उन्होंने क्या किया, हमारे सुखिया के पिता को पकड़ लिया। देन क्या किया, वो मंदिर की वो पवित्रता या प्यूरिटी नष्ट कर दिया, इस प्रकार बताया। देन आरोप लगाया। वे कहते हैं, सेकंड लाइन आई एम रीडिंग, वे कहते हैं सुखिया का पिता पापी है। बच्चों प्लीज नोट, आप ये कॉपी करते समय ये लाइन अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है, सेकंड लाइन, सुखिया का पिता पापी है, वो ये अछूत, अनटचेबिलिटी वाला लोग, अछूत है। इसने मंदिर में घुसकर भीषण पाप किया है, इसके अंदर आने से मंदिर की पवित्रता नष्ट हो गई। ओके, ये है लास्ट 2 लाइन्स का मीनिंग। तो क्या है, भक्तजनों ने हमारा सुखिया के पिता वो फूल लेने के लिए, माँ के प्रसाद का वो फूल लेने के लिए मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करके उन्होंने क्या किया, मंदिर में प्रवेश करके वो फूल लेने के लिए वो मंदिर में प्रवेश किया। लेकिन मंदिर में बहुत सारे भक्तजन, उन्होंने पकड़ लिया और आरोप भी लगाया। क्या है, उन्होंने सुखिया के पिता मंदिर में प्रवेश करके माँ की, देवी माँ की पवित्रता या प्यूरिटी नष्ट कर दी, इस प्रकार आरोप लगाए। उन्होंने क्या है, पुलिस ले लिया, कोर्ट में ले गया। 7 डेज या 7 डेज का पनिशमेंट में मिला। ओके, पनिशमेंट के बाद वो घर आते समय वहां बेटी नहीं थी, वो राख की ढेरी बन गई, मृत्यु हो गई वो बच्ची की। उनका अंतिम अभिलाषा थी क्या है, एक फूल, एक छोटा सा फूल, लेकिन वो छोटा सा फूल भी नहीं मिला उनको। ओके, ये है हमारा चैप्टर फिनिश। बच्चों एक चैप्टर में एनी डाउट इज यू कैन आस्क मी। ओके, मींस हमारा क्वेश्चन आंसर में ओवर टोटल 4 क्वेश्चन आंसर एंड देन वो क्या है हमारा पंक्तियों का ओवर बच्चों। देन ये राइट करना चाहिए। ओके कृष्णा, देन बच्चों ये लिखना चाहिए। ओके, लिखना मीन्स नोट्स नहीं है। क्या है वो आप हमारे वो क्या है रफ बुक में लिखिए और पेपर में लिखिए। सिंपली हमारा हिंदी से कुछ परिचय होने के लिए, ओनली फॉर दैट। ओके, नोट सेपरेट हमारा डॉक्टर राजू डेविड्स इंटरनेशनल वो पेपर में कॉपी करना चाहिए। ओके, नाउ दैट आई विल सेंड टुगेदर, आई विल नाउ वी कैन राइट द आंसर। क्वेश्चन लिखना चाहिए, otherwise very difficult. First one we can write, first 2 we can write, time is there. The last 2 you write from home. Means any other free periods and free time you can. फर्स्ट वन लिखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन भी लिखना चाहिए। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती, क्वेश्चन लिखना चाहिए। इसका आशय है नेक्स्ट 2 लाइन। बच्चों इसका नोट्स टुडे टुमारो आई विल सेंड। ओके, कॉपी करना चाहिए। Write it, Prajot. Better you write. Otherwise, it's not good if you are taking copy. Screenshot and all. It's not good. So better
handwritten is enough, right, Prajot? So you can, right? That's good. Okay. So free time you can. ओके, इसका आशय भी लिखना चाहिए बच्चों। सुखिया के पिता की आंखें तनिक नहीं रही थी, सॉरी, सुखिया के पिता की आंखें निरंतर बहती रही, फिर भी उनमें से आंसू नहीं रखी, उसके हृदय की वेदना कम नहीं हुई। We finish first one, we can move to the second one. Okay, second one. बुझी पड़ी दी चीता वहां पर छाती धड़क उठी मेरी। मीनिंग भी लिखना चाहिए, आशय भी लिखना चाहिए। जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो वह श्मशान में गया। उसने देखा कि वहां उसकी बेटी की जगह राख की ढेरी पड़ी थी, उसकी बेटी की चिता ठंडी हो चुकी, वो भी लिखना चाहिए। हाँ दी वही वीडियो सोफ आदि। Anuj, you're writing? Are you writing, Anuj? Eben, Ashik, Dominic, John, and all. Video is off. Please turn on your video, Vichu. Sania, which one you writing? First or second? Second one. Okay. मैम Yeah. मैम Where from? बेटी की जगह राग only. राख की ठेरी, राख की ठेरी। Okay मैम।
उसकी बेटी की चिता ठंडी हो चुकी थी। Okay, we can move to third one. Third one also we can write now. Time is there. हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति से धारण। सुखिया के पिता ने अपनी बेटी को बीमारी की अवस्था में बिस्तर पर पड़े देखा। उसे याद आया कि सुखिया बहुत चंचल थी। चंचल माने हमेशा चलती है। वह पल भर के लिए भी टिक कर नहीं बैठी थी। आज वह बिस्तर पर ऐसी चुपचाप लेटी थी कि मानो वह शांति से स्थिर मूर्ति हो। वो भी लिखना चाहिए बच्चों। थर्ड वन। Two minutes more बच्चों। No need to leave Aditi. I will end the session after 2 minutes. But one more question is there that you can write, okay? After 1 minute, I will end this. So after that, you can write the पापी ने मंदिर में घुसकर वो लास्ट वन। देन मैंने नोट्स सेंड करते समय वो कॉपी करना चाहिए पेपर में, लॉन्ग शीट पेपर में कॉपी करना।
Okay, bachcho, thank you. Thank you. Almost time over. So I'm going to end this session. Okay. I will send the notes. Copy karna chahiye. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, bachcho. See you next class weekend. Bye. See you all. Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much.